हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका चैनल टेट न्यूज़ 24 में। दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट अभ्यर्थियों के द्वारा जो एक अनोखा अभियान रखा गया था, ट्विटर महाअभियान रखा गया था या मेहंदी अभियान कहिए, इसमें इतना हाईलाइटेड मुद्दा बन चुका है कि पूरे मीडिया में यह खबर छाई हुई है। यहाँ तक सीएम नीतीश कुमार जी को भी मालूम हो चुका है, शिक्षा मंत्री, सचिव एंड डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सभी को यह मुद्दा पहुंच चुका है। यह हाईलाइटेड मुद्दा इसलिए बन गया है कि लगातार अभ्यर्थियों ट्वीट कर रहे हैं, तरह तरह का अभियान चला रहे हैं और इनका मुद्दा इतना हाईलाइटेड है कि जल्द से जल्द सीएम नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री फैसला इस पर ले सकते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है, लगातार इस अभियान को बनाते रहिए, लगातार रखते रहिए, लगातार ट्वीट सोशल मीडिया के तहत जैसे भी हो वह एक्टिविटी करते रहिए। इस अभियान में इतना दम है कि किसी भी सरकार को झुका सकता है। अगर आप शांत हो जाइएगा तो समझ लीजिएगा फिर मुद्दा नरम हो जाएगा। इसलिए मुद्दा को लगातार गर्म ही रखना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितने हम लोग को लीडर भी सपोर्ट किए और इससे लगातार ट्वीट करते रहना। जब भी आपको टाइम मिलेगी तो ट्वीट पर एकदम ट्वीट करते रहना है ताकि यह मुद्दा हमेशा गर्म रहे। जब तक नोटिफिकेशन न जारी हो जाए सचिवालय से, जब तक शांत होकर नहीं बैठना है। जैसे छठे चरण की प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट होती है, सातवें चरण की नोटिफिकेशन निकलना पड़ेगा, वो भी उसमें प्राइमरी की बहाली करना ही पड़ेगा। क्योंकि सुनने में आया है कि स्टेट की बहाली आपको नवंबर दिसंबर में होने जा रही है, उच्च माध्यमिक की बहाली होने जा रही है, उसके साथ में सीटेट का भी प्राइमरी में बहाली होनी चाहिए। इसके लिए एक लिखित आवेदन चाहिए, लिखित एप्लीकेशन चाहिए, लिखित सरकार को देना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग मांग करेंगे, जल्द से जल्द इसकी मांग को भी पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग शांत नहीं होकर बैठिए। जो अभी तक कुछ नहीं जानते हैं, ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ना घर पर बैठे हुए हैं केवल खबर ले रहे हैं, उनको वीडियो को शेयर कीजिए, उनको जगाइए कि यह नौकरी है, सरकारी सर्विस है, उसके बारे में समझाएंगे तो आप वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए आप महिला अभ्यर्थियों और पुरुष अभ्यर्थियों सभी ने मिलकर इस ट्विटर अभियान को, संडे का जो ट्विटर अभियान था, सफल बनाए और लाखों में लाखों ट्वीट किए ताकि इस मुद्दा को गर्म हुआ और सभी अब इस पर विचार कर रहे हैं। और दूसरी बात कहना चाहते हैं कि यह हर तरफ से न्यूज़ में छाया रहा और फिर संडे को भी ट्विटर महाअभियान तो होगा ही, यानी वीकली ट्विटर अभियान रखा जा रहा है। लेकिन आपको जब भी टाइम मिले, जब भी दिन में टाइम मिले, आप एक बार ट्वीट जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप फेसबुक न चलाकर एक बार ट्विटर पर जाकर एक बार ट्वीट कर देने से आपको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए जब भी टाइम मिले आप ट्वीट कीजिए। और संडे को ट्विटर अभियान है, महाअभियान, उसमें तो लाखों ट्वीट होंगे ही, लेकिन अदरवाइज अदर डेज में, अदर टाइम में आपको यही एक्टिविटी करना होगा। और आंदोलन की बात आप लोग जो कर रहे हैं वो आंदोलन की बात एकदम बिल्कुल जायज़ है। वो आंदोलन के बिना ऐसे नहीं मानेंगे। ऐसे हम लोग इस तरह के काम कर रहे हैं कि ताकि हम लोग का आश्वासन तो मिल रहा है लेकिन हम लोग भरोसा इस पर नहीं कर रहे हैं। हम लोग चुपचाप बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन जब तक एक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लिखित आवेदन नहीं दिया जाएगा कि हाँ सातवें चरण में प्राइमरी की बहाली होगी, वो भी जल्द, इसके लिए हम लोग कार्यरत है, लगातार प्रयास जारी है, हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। आंदोलन की जहाँ की बात है और जल्द डेट घोषित किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। आप लोग जानते हैं 23 को स्टेट की आंदोलन होगा जिसमें मैं मौजूद रहूँगा। 23 वाले आंदोलन में मैं खुद जाऊँगा और सीटेट की मुद्दा को भी रखा जाएगा। इसलिए आप लोग भी एक तैयार रहिए, या कभी भी अचानक भी वह कभी भी आंदोलन की डेट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, वो भी बैनर पोस्टर के साथ, पूरी तैयारी के साथ। इसलिए हम लोग विचार कर ही रहे हैं, डेली मीटिंग होती है ताकि इस पर कोई जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि अब लेट नहीं करना है। क्योंकि आप जानते हैं छठे चरण की बहाली से हम लोग वंचित हो गए हैं, उसमें बहुत दुख हुआ, काउंसलिंग हो रहा था, बहुत ऐसे अभ्यर्थी है बहुत परेशान हैं, बहुत इंतज़ार में है, बहुत उनको दुख हुआ। काउंसलिंग के दिन तो कुछ अब ऐसे अभ्यर्थी है जो खाना पीना भी छोड़ दिए थे टेंशन में, उनको तरह तरह के दिमाग में बातें आ रही थी, लेकिन उनको समझाया गया कि टेंशन न ले, सातवें चरण की बहाली जल्द होगी। एक और नोटिस कर दे, आप लोग एक सूचना दे दे कि एलपीए का जो मेंशनिंग एक बार हम लोग का नो अर्जेंसी में डाल दिया गया था,
नो एक्सेप्ट हुआ था, उसके लिए एक नया प्रोसेस नए जरिए से प्रोसेस किया जा रहा है। वकीलों को पूरी बात समझा दी गई है, कुछ और पैसा दिया गया है, किसी भी हाल में वह मेंशनिंग करे और एक्सेप्ट करवाए, यानी जजों के तक ही हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह एलपीए की सुनवाई इसी मंथ में हो जाए, क्योंकि ये मंथ में जैसे ही सुनवाई होगी तो आपको कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा। एलपीए के केस में दम है, जितने की पूरा भरोसा है, लेकिन सिर्फ सुनवाई होना ही बाकी है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बार बार पूछते हैं एलपीए का क्या हुआ, नहीं हुआ, आप डेट दीजिए। तो इसके लिए अपडेट आपको यही कहना चाह रहे हैं कि मंडे को, इस कमिंग अप मंडे को आपको दोनों वकीलों के द्वारा, जो हम लोग का 2-3 केस है, दोनों वकीलों के द्वारा मेंशनिंग प्रोसेस दूसरे टाइप से, कुछ अलग प्रोसेस भी होता है, दूसरे टाइप से किया जा रहा है ताकि यह एक्सेप्ट किया जाए और हेयरिंग हो। हमको उम्मीद है इस बार इस मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि जजों तक पहुंचने की कोशिश वकीलों के द्वारा किया जा रहा है और कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जो वहां तक उनका पहुंच है, वो भी अलग प्रोसेस के द्वारा माध्यम को समझा रहे हैं ताकि एक्सेप्ट किया जाए। इसलिए एक्टिविटी तो लगातार जारी है, यानी दिन रात आप लोग मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि कुछ एलपीए के सुनवाई तो होगा तो उसमें बहुत बड़ी चांस बन सकती है। अगर एलपीए में हम लोग का जीतने का तो 99% है, जिस तरह प्रूफ मिल रहा है। अभी हाल ही में अब आपको बता दें, एक लेटर जो जारी हुआ है, जो टेट की प्रमाण पत्र के बारे में जो उसमें लिखा हुआ है, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि इसका जो वैलिडिटी है वह केवल पात्रता के लिए है, न कि आपको कट ऑफ डेट के लिए है। इसलिए सीटेट, बीटेट, एस्टेट, ये सभी का भी जो होता है केवल यह क्वालिफाइंग के लिए होता है, इसमें न कि कट ऑफ डेट के लिए होता है। ये भी प्रमाण पत्र मिल चुका है जो हाल ही में आपको सचिवालय से निकला है, इसको भी लेकर हम लोग इंक्लूडेड कर दिए हैं केसों में। तो आप लोग कोशिश कीजिए, भगवान से दुआ कीजिए कि एलपीए का इस बार मेंशनिंग एक्सेप्ट हो जाए और हम लोग का जल्द से जल्द सुनवाई हो। आप लोग को और बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हिम्मत हार चुके हैं, बार बार कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, आप लोग कुछ नहीं करते हैं, आप लोग एक्टिविटी नहीं करते हैं, पैसा खा गए। तो आप लोग उन अभ्यर्थियों को हम कहना चाहेंगे, बताइए, आप 4-4 की 3-3 केस किया हुआ है, मेंशनिंग लगातार करवा रहे हैं, तरह तरह के सचिवालय जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, तरह तरह नेताओं से मिल रहे हैं, ट्विटर अभियान के लिए तरह तरह के नेताओं को फ़ोन कर रहे हैं कि आप मेरे ट्विटर अभियान में शामिल हो, एक बार ट्वीट करें। तो ये सब क्या कौन कर रहा है? सभी अभ्यर्थी मिलकर कर रहे हैं ना, सभी अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। एक के काम से नहीं होता है, सभी को एक साथ मिलकर काम करने से जरूर सफल मिलती है। इसलिए अभ्यर्थियों को जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ। टीईटी पास महिला अभ्यर्थियों ने 7वें चरण के नियोजन की मांग को लेकर ट्विटर पर एक अनोखा अभियान चलाया है, जिसके तहत महिला अभ्यर्थियों ने मेहंदी से हाथों पर नियोजन की मांग सजाकर शिक्षा मंत्री से लेकर प्रदेश के तमाम अधिकारियों तक अपनी मांग पहुंचाई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर काउंसलिंग जारी है। ऐसे में सीटीईटी, एसटीईटी 2019 पास अभ्यर्थियों ने सरकार से 7वें चरण के लिए मांग की है। इसको लेकर लगातार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्य सचिव संजय कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को मेंशन करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। इसमें महिलाओं का हाथों पर नियोजन संबंधी लगाई गई मेहंदी छाई रही।